दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते जियोपॉलिटिक्स में काफी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौजूदा वक्त में आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिमी और यूरोपीय देश रूस के क्रूड ऑयल पर ऑयल प्राइस कैप लगा चुके हैं। उधर सभी देशों की नजरें अब भारत पर टिक चुकी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने काफी भारी मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किए हैं। वहीं अभी हाल ही में नवंबर महीने की रिपोर्ट में भारत ने क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट से जुड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगाने के नए नए तरीके खोजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत और रूस मिलकर इनके प्रतिबंध को एक ही रात में प्रभावहीन कर देते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन के साथ इतने लंबे चले युद्ध के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है, जिसके पीछे भारत और चीन ने मुख्य योगदान दिया है। ये बात रूस भी जानता है कि आज अगर दुनिया में कोई उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है तो वह भारत ही है। उधर भारत के लिए सस्ते दर पर क्रूड ऑयल कितना अहम है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अजरबैजान से भी छोटी छोटी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कर रहा है, जबकि अजरबैजान के विरोधी देश अर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई भी भारत कर रहा है। वहीं अजरबैजान और तुर्की दोनों मिलकर भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई भी करते हैं। इसके बावजूद भी भारत अजरबैजान से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। वहीं भारत जैसे देश के लिए, जिसके दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे दो बड़े कट्टर दुश्मन देश है, तो वहां पर फाइटर जेट से सीमा की निगरानी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और जिसके लिए काफी भारी मात्रा में जेट फ्यूल खर्च किए जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए सस्ते दर पर क्रूड ऑयल को खरीदना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। उधर दुनिया में यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही क्रूड ऑयल को लेकर भी पॉलिटिक्स काफी तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों का मानना है कि जो देश मौजूदा वक्त में रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहे हैं, वे रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करना चाहते हैं और साथ ही रूस की आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। जब से रूस के क्रूड ऑयल पर ऑयल प्राइस कैप लगाए गए हैं, उसके बाद से दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी तो कर ही रहा है और साथ ही रूस की कंपनियों को काफी बड़ी मदद करने का भी ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से भारत रूस की मदद कर रहा है, इसे अमेरिका और यूरोप के देश देख नहीं पा रहे। साल 2022 नवंबर महीने में भारत के द्वारा क्रूड ऑयल के आंकड़ों को देखें तो रूस के लिए भारत दूसरा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश रहा। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर महीने में भारत ने हर दिन 4.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किया, जिसमें से अकेले रशिया से हर दिन लगभग 9 लाख क्रूड ऑयल परचेज किया गया है। यानी कि भारत ने नवंबर के महीने में अपनी जरूरतों का 21% क्रूड ऑयल रूस से खरीदे थे, और भारत के लिए रूस सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था। इसके पहले तक भारत इतनी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल सऊदी अरब या फिर इराक से खरीदता था। वहीं चीन के आंकड़ों की बात करें तो चीन रूस से हर रोज 1 मिलियन बैरल की खरीदारी कर रहा है। भारत और चीन की तरह पाकिस्तान भी रूस से सस्ती दर पर क्रूड ऑयल की खरीदारी करना चाहता है, लेकिन रूस पाकिस्तान को क्रूड ऑयल बेचने से साफ इंकार कर दिया है। मौजूदा वक्त में चाइना और भारत दोनों मिलकर रूस के 40% क्रूड ऑयल को खरीद रहे हैं, और बाकी के 60% दुनिया के कई देश मिलकर खपत करते हैं। दोस्तों, रूस के द्वारा हर दिन लगभग 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल दुनिया के देशों को सप्लाई किया जाता है, जिसमें से भारत और चीन मिलकर 2 मिलियन बैरल इंपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि यूरोप और पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगाने के बावजूद भी रूस भारत और चीन को क्रूड ऑयल बेचने के लिए खुद ही ऑयल टैंकरों की व्यवस्था कर लिया है। नवंबर महीने में भारत के द्वारा खरीदे गए क्रूड ऑयल के आंकड़े को देखें तो भारत ने सबसे ज्यादा रूस से क्रूड ऑयल खरीदे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इराक है। इराक से भारत ने 20% क्रूड ऑयल खरीदा है। वहीं तीसरे नंबर पर सऊदी अरब से 13% और अमेरिका से 10% खरीदा है। भारत एक तरफ रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस को भारतीय प्रोडक्ट की सप्लाई भी कर रहा है, जिससे रूस की बड़ी मदद हो रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ब्रीफिंग के दौरान ही बताया है कि भारत रूस की कंपनियों के लिए 500 से अधिक प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल भेजने की तैयारी कर चुका है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने अपनी कार, ट्रेन और विमानों की कंपनियों को चलाने के लिए भारत से रॉ मटेरियल की मांग की थी, जिसके बाद भारत ने भी अपनी ओर से रूस को मैसेज दे दिया है कि भारत रूस को मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।